नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है हमारे देश की गिरती इकोनॉमी का कारण देश में लगा लॉकडाउन है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हमारे देश की इकोनॉमी 2016 यानी पिछले 4 सालों से गिरती जा रही थी, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा कि किस तरह हमारी इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम ऐसे समझते हैं, मानिए जिस तरह एक बच्चे की एक मार्कशीट होती है, उसी तरह एक साल में एक देश ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज पैदा किए और उनकी क्या वैल्यू थी, उस बढ़ते हुए ग्राफ को हम GDP कहते हैं। इसकी मदद से सरकार यह पता लगाती है कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या रिसेशन यानी मंदी में जा रही है, और इसके अकॉर्डिंग सरकार एक डिसीजन लेती है और एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है जो सीधा आम लोगों को इफेक्ट करती है। उसी तरह इन्वेस्टर जो हमारे देश में पैसा लगाते हैं वो GDP को एज अ बेस मानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस देश की किस सेक्टर में पैसा लगाया जाए, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी होगी तो ज़्यादा कमाई होगी, बुरी इकोनॉमी में कम कमाई होगी। इंडिया की GDP लास्ट क्वार्टर में ड्रास्टिकली कोलैप्स कर गई, और सरकारी डाटा के अनुसार इंडिया की GDP -23.9% पर आके गिर गई है, जो कि लास्ट 40 साल में सबसे बुरी GDP के दौर पर है। काफ़ी लोगों का मानना है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी गिरी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में कोविड की वजह से देश की इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन यही एक कारण था, ये मानना गलत है। कैसे, आइए जानते हैं। इस ग्राफ को IMF ने पब्लिश किया, और देखिए किस तरह हमारे देश की इकोनॉमी 2016 में 8.26%, 2017 में 7.04% और आते आते 2019 में 4.23% पर आके गिर गई। इससे ये पता पड़ता है कि हमारे देश की इकोनॉमी 2016 से गिरती जा रही थी। इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर 50% से गिरा, होटल इंडस्ट्री को 47% का नुकसान हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 39.3% से गिरी, और माइनिंग को 23.3% से गिरावट झेलनी पड़ी। मगर सिर्फ एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जो हमारी इकोनॉमी को संभाले हुए था, और यही एक सेक्टर था जो 3.4% से ग्रो कर रहा था। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो हमारी GDP -25% या इवन -30% पर जा सकती है, क्योंकि हमारी GDP में इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स और वेंडर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, और अगर इनको इंक्लूड किया जाए तो हमें ये पता पड़ता है कि हमारे देश की इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी है। अर्थात हमारे देश की इकोनॉमी की हालत क्यों हुई, आइए जानते हैं। NSSO जो कि एक सरकारी एजेंसी है, इन्होंने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कराया। इसमें हमें ये पता चला कि देश की पर कैपिटा कंजप्शन यानी एक इंसान एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है, उसके अंदर 3.7% से कमी आई है। और 2009 में आई रिसेशन के कंपैरिजन में ये आंकड़ा बहुत ख़राब था, क्योंकि 2009 में रिसेशन के बावजूद पर कैपिटा कंजप्शन 2.4% से ग्रो कर रहा था। दूसरा, रियल रूरल वेज ग्रोथ यानी गाँवों में रहने वाले लोगों की इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई। अब इसके अकॉर्डिंग 2014 में जो ग्रोथ 14.6% थी, वो 2019 में आते आते 1.1% पे आके गिर गई। और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 तक हमारे देश के किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, पता नहीं कैसे। तीसरा, डीमोनेटाइजेशन जो कि 8 नवंबर 2016 में लागू की गई थी। इसकी वजह से देश की 20% ग्रोथ घट गई, और जब इसे लागू किया गया था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें कहा था कि हमारे देश से ब्लैक मनी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन जब लास्ट में RBI की रिपोर्ट आई तो हमें ये पता पड़ा कि देश की 99% करेंसी बैंकों में वापस आ गई है। चौथा, GST। थ्योरेटिकली ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, क्योंकि ये हमारे टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है, लेकिन जिस तरह हमारे देश में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया उसकी वजह से हमारे स्मॉल बिजनेसेस को इसको समझना इतना मुश्किल हो गया कि हमारे सरकार की GST कलेक्शन में गिरावट आने लगी, और गिरावट आने की वजह से हमारे देश में डेवलपमेंट कम होने लगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं था इसे खर्च करने के लिए। पांचवा, बैंक फ्रॉड्स। हमारे देश में 5 साल से बैंक फ्रॉड इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट 12 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इसका मतलब ये वो पैसा है जो बैंक लोगों को लोन के रूप में देती है, और अब ये पैसा वापस बैंकों में नहीं आ पा रहा है। छठा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की इंडिपेंडेंसी पर सरकार का लगातार अटैक करना और उनके ड्यूज उनको सही समय पर नहीं लौटाना, जिसकी वजह से आज की तारीख में सरकार इन कंपनियों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है और अपना सरकारी खजाना बढ़ने की कोशिश कर रही है। और शायद यही एक कारण था जिसकी वजह से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपने हिस्ट्री का वर्स्ट कैश बैलेंस देखना पड़ा। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि किस तरह हम हमारी देश की इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं और फिर से ट्रैक पर ले जा सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरी राय में दोस्तों, सरकार को इकोनॉमी में पैसा डालने की ज़रूरत है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा तब वो खर्च करेगा, और तभी वो मैन्युफैक्चरिंग करने लायक हो पाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। किस तरह ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने
कोविड पीक होने के बावजूद अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखा। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गरीबों और स्मॉल बिजनेसेस के लिए इन्वेस्ट किया, जो कि इनके देश का 28% ऑफ जीडीपी था थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। भले ही गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा, लेकिन इस वजह से स्मॉल बिजनेसेस को इस मंदी से निकलने का सही तरीका मिल गया, और शायद यही कारण था जिसकी वजह से ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने कोविड पीक होने के बावजूद अपनी देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखा। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।